यीशु मसीहा जब आएगा, यीशु मसीहा नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी जब आएगा यीशु मसीहा, ओ जब आएगा यीशु मसीहा ओ। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। उसमें खोकर मग्न होकर, उसमें खोकर मग्न होकर करो सेवा मसीहा की। जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा, क्या वो पाएगा हम सबको तैयार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, हम सीख रहे हैं नए जीवन के इस विषय के बारे में। इस नए जीवन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि यूहन्ना ने एक स्वर्ग में एक द्वार को खुला हुआ देखा और हमने देखा कि वो द्वार क्या था, परमेश्वर का भवन था। जी हाँ, और परमेश्वर के भवन को लेके हमने बहुत सी बातें की थी, परंतु हम फिर से परमेश्वर के भवन के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन का जो टॉपिक है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के भवन के बारे में, जो और ख़ास तौर से दाऊद के बारे में वर्णन करेंगे। जैसा हम पहले भी कर चुके हैं कि दाऊद के बारे में, दाऊद जब लोगों ने कहा दाऊद से कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, परंतु जब भीड़ ने जाना बंद कर दिया, जब भीड़ ने उसको बुलाना बंद कर दिया, जब भीड़ परमेश्वर के भवन की ओर जाना उसने बंद कर दिया, तो दाऊद इस बात से बहुत शोकित हुआ। हाँ, आज बहुत से चर्च में लोग नहीं आते हैं। आप जानते हैं पास्टर तो शोकित होता ही होता है, परंतु इसके साथ साथ में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो बहुत ज़्यादा शोकित और दुखी होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है कि आखिर ये लोग जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरे भवन की ओर मैं जो मेरा प्रार्थना का घर कहलाता है, जो आशीषों का घर कहलाता है, जिससे मैं जाने से मैं इनकी प्रार्थना को सुन सकता हूं, ये क्यों नहीं जा रहे? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, तो वो बड़ा दुखी होता है। तो आइए आज कुछ बातें और हम सीखेंगे यहाँ पर परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 27 अध्याय
और उसके 4 पद को पढ़ेंगे। जी हाँ, भजन संहिता 27 अध्याय और उसके 4 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। जी हाँ, यहां पर दाऊद कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर से एक वर मांगा है। और वर भी क्या मांगा है उसने, यानी वरदान मांगा है उसने। एक वरदान उसने ये मांगा है कि परमेश्वर मुझे ये वरदान दे कि मैं हमेशा तेरे भवन में रहने पाऊं। क्यों रहना चाहता है वो, यहां पर कारण है उसके रहने का। देखिए, दाऊद ऐसा राजा था और उसने बहुत सी विजय हासिल करी है इस संसार के अंदर, क्योंकि वो राजा था और इसलिए उसके पास बहुत सी फैसिलिटियां थी, बहुत कुछ वह अपने लिए इस संसार के आनंद में डूब सकता था, इस संसार के आनंद में वो रच और बच सकता था, इस संसार के आनंद का बहुत सा भोग विलास करता ही रहता। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि उसने कहा कि परमेश्वर मुझे इस संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इस संसार की कोई वस्तु चाहिए। यदि तू मुझे देना चाहता है, यदि तू मुझसे खुश है, यदि तू मुझसे आनंदित है, तो मेरे प्रभु तू मुझे यह वरदान दे दे कि मैं तेरे मंदिर में रहने पाऊं। और मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे राजमहल नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे कोई ऐसा ऊंचा स्थान नहीं चाहिए जिस पर लोग देखकर मेरी प्रशंसा करें। मुझे तो ऐसा स्थान चाहिए कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। हे प्रभु, तेरे भवन में रहने का कारण है, वो कारण भी बताता है कि मैं तेरी मनोहरता को, तेरी सुंदरता को मैं हमेशा निहारता रहूं। हे मेरा प्रभु कैसा सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है। वो अपने प्रभु को देखना चाहता है, मगर हमारे लोग इस वरदान को मांगते ही नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन में रहने पाएं। दाऊद की एक अलग सोच है, इसलिए तो परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है और वो लिखता है इस बात को कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। क्या लिखा है, जीवन भर रहना चाहता है वो उसके भवन में, और कहता है कि मैं परमेश्वर के मंदिर में ध्यान करने पाऊं। कौन कौन सी बातें परमेश्वर के मंदिर में ध्यान करना चाहता है? क्या वचन हो रहा है, वचन कैसा हो रहा है, परमेश्वर की महिमा कैसी हो रही है, उसकी स्तुति कैसी हो रही है। और दाऊद तो खुद एक वीणा वादक था, बहुत सुंदर वीणा बजाता था, और दाऊद तो खुद एक अच्छा गायक भी था। वो परमेश्वर की स्तुति के लिए गाना, वो चाहता है परमेश्वर के भवन में जीवन भर बैठकर वो परमेश्वर की स्तुति करता रहे, परमेश्वर के लिए गाता रहे, परमेश्वर के लिए आनंदित होता रहे। आज ऐसी सोच कहाँ है? और खास तौर से एक राजा कह रहा है, बताइए, जिसे परमेश्वर ने कहां से कहां उठाया, वो परमेश्वर के भवन में ही बैठना चाहता है। उसका मन संसार में नहीं लगता है, वो संसार के किसी पदों को, राजमहलों को नहीं चाहता है, किसी ऊंचे स्थानों को नहीं चाहता है। मगर आज हम कहते हैं हमें परमेश्वर का भवन मिले या ना मिले, परमेश्वर के राज में प्रवेश करें ना करें, हमें अच्छा स्थान मिलना चाहिए, हमें अच्छी कोठियां मिलना चाहिए, हम कोठी बंगले वाले होना चाहिए, हमारी जिंदगी राजाओं महाराजाओं वाली होनी चाहिए। हमें क्या करना है परमेश्वर के भवन में बैठकर? और ठीक है, हफ्ते में एक बार चले तो जाते हैं, हाँ, जब समय मिलेगा तो चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बातें नहीं है समय, ठीक है। आज यदि आपके पास यीशु मसीह के लिए समय नहीं है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को समझ लीजिए, यदि आपके पास यीशु मसीह के लिए समय नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु मसीह के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। फिर आप रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, आप उसके बारे में मांगते रहोगे, हे प्रभु हमें आप समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, अपने नजदीक आने का समय दे दीजिए। मगर परमेश्वर का वचन कहता है वो कोई भी समय नहीं देगा। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है क्यों रहना चाहता है परमेश्वर के भवन में, सबसे उसकी सुंदरता को देखने के लिए। मत्ती 5 और उसके 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जी हाँ, यहां पर क्या है, वो धन्य लोग हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। और यहां पर जो दाऊद लिखता है, दाऊद जो कहना चाहता है, दाऊद यही कहना चाहता है, मैं परमेश्वर को देखता रहूं।
और वो परमेश्वर को देखना चाहता है, उसकी खूबसूरती को देखना चाहता है, उसके चेहरे के तेज को देखना चाहता है, उसके चेहरे के जलाल को देखना चाहता है। और यही जिज्ञासा जो थी मूसा के अंदर थी। मूसा भी देखना चाहता, मेरा परमेश्वर कैसा है तू, परमेश्वर मैं तेरी और दृष्टि लगाए रखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, है तू कैसा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूं, मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूं, और मैं उस तेज को देखकर उसका वर्णन लोगों से करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब देखा मूसा के अंदर सही में बहुत ही जिज्ञासा है मुझे देखने की, तो उसने कहा, भाई देख मूसा, तू मेरे चेहरे को तो नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे चेहरे को देखकर जीवित नहीं रहा, क्योंकि उसके चेहरे पर इतना नूर है कि आप वर्णन से बाहर है। उस नूर का बखान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता परमेश्वर के चेहरे पर के तेज का, और उसके चेहरे पर जो नूर है उसका कोई भी बखान नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा, कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, हाँ तू मेरे पीठ का दर्शन जरूर करने पाएगा, अगर तू दर्शन ही करना चाहता है। उसने मूसा को एक दरार में छुपा दिया और उसके सामने से चलता हुआ, तब भी अपना हाथ जो था उसके मुंह के पास रखे रहा, कहीं भूले से भी ये मेरे मुंह का दर्शन पाकर मर न जाए। परंतु परमेश्वर ने उसकी जिज्ञासा को समझा, उसकी जिज्ञासा को जब समझा, उसने कहा, ठीक है मैं तुझे अपना दर्शन ही कराता हूँ। और वो जो था उसके सामने से निकला और उसने उसकी पीठ का दर्शन पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ उसकी पीठ का लेश मात्र ही दर्शन पाकर उसके चेहरे पर इतना नूर आ गया कि जो प्रजा थी नीचे, इजराइल प्रजा थी, जो उसके लोग थे, वो उसके चेहरे को नहीं देख पाए, मूसा के चेहरे पे। अब सोच लीजिए, उसके पीठ का दर्शन इतना था, यदि वो उसको परमेश्वर को देख लेता तब क्या हाल होता। तो ऐसा दर्शन उन्होंने पाया। और यही बात है, जब परमेश्वर ने देखा कि लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है मुझे देखने की, तो उसने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। परंतु उस समय यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने देखकर संतुष्टि प्राप्त करी, और उन्होंने ये जान लिया कि हाँ, यही यीशु मसीह, यही जो है परमेश्वर है, यही आदि है और यही अंत है, यही परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो हमने परमेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। परंतु आज भी लोगों के अंदर जिज्ञासा है। इसलिए मत्ती 5 और उसके 28 पद में यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हैं, तो अपने मन को शुद्ध करें। और जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तभी हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं, अन्यथा हम परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता 52 और उसके 8 पद में, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। जी हाँ, दाऊद क्या कहता है, क्या कह रहा है, यहां पर हूं लिखा है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे वृक्ष के जैतून के समान हूं। जी हाँ, वो जैतून वृक्ष के समान है। क्या है ये जैतून वृक्ष? अब वो अपने आप को परमेश्वर के भवन में कंपेयरिंग कर रहा है, परमेश्वर के भवन में अपने आप को ले जाके खड़ा करता है। नहीं, मैं तो परमेश्वर के भवन में जाने पाऊंगा, मैं तो, क्योंकि मैंने उस जीवन को प्राप्त कर लिया है, मैंने उस जीवन को ले लिया है अपने परमेश्वर से, जो वो देने जा रहा है, जो एक ऐसा नया जीवन देने जा रहा है जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। और इसलिए उस जीवन को प्राप्त करते हुए मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूं। जी हाँ, वो स्वर्गीय भवन की बात कर रहा है, उस भवन की बात कर रहा है, उसके द्वार से वो प्रवेश कर चुका है जो इस पृथ्वी पर उतरने वाला है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो उसमें प्रवेश कर चुका है, और कहता है कि मैं उसके भवन में एक जैतून के वृक्ष के समान हूं, हरे जैतून के वृक्ष के समान है। क्या है ये जैतून का वृक्ष? आइए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भवन में जैतून का स्थान कहाँ है, पहले ये देखेंगे। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय का 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया गया। यहां लिखा हुआ है, 1 से 3 पढ़ रहा हूं, जकरिया 4 का 1 से 3।
उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है और जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपट हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीपट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उस बाईं ओर है। जी हाँ, यहां पर वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के भवन के अंदर वो जैतून को देखा है, और 7 दीपटों के बीच में है। ये 7 दीपट और 7 चीजें जो हैं, ये कहां पर हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये कौन सा ऐसा स्थान है, ये किस स्थान की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? जी हाँ, जब हम उस स्थान की बात करेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है। आइए पढ़ लेते हैं इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 1 से 2 पद तक यहां लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीपट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाया जाता था। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले स्थान में वो कहता ना दीपट है, और दीपट के बाद पास में वो जैतून के 2 वृक्ष हैं, जैतून के वृक्ष हैं। जी हाँ, ये पवित्र स्थान कहलाया जाता था। 2 पार्ट थे, एक पवित्र स्थान था और एक महापवित्र स्थान था। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, और इस स्थान में मेज थी और दीपक थे, और 7 जो दीपक थे वो सब इस पवित्र स्थान में थे, और इसी पवित्र स्थान में वो जैतून के वृक्ष थे। यानी वो पवित्र स्थान में दाऊद अपने आप को खड़ा करना चाहता है, और दाऊद चाहता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा रहूं, ताकि परमेश्वर की सुंदरता को मैं देखता रहूं, परमेश्वर की मनोहरता को क्या करूं, मैं निहारता रहूं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 जो जैतून के वृक्ष हैं, ये हैं क्या? मेरे साथ पढ़ सकते हैं इसी के 4 का, जकरिया 4 का 11 से 14 तक। यहां लिखा हुआ है, तब मैंने उससे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीपट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून के दोनों डालियां क्या हैं, और सोने की दोनों डालियां के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। या जैतून के जो 2 वृक्ष हैं वो क्या हैं? वो 2 पुरुष हैं, ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं, और ऐसा लगता है कि दाऊद उन्हीं में से एक पुरुष है, क्योंकि वो कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं, अपने आप को हूं कहता है। कितनी अनोखी बात है। वो परमेश्वर के एक ऐसे स्थान में, पवित्र स्थान में है, और वो परमेश्वर के मंदिर में हमेशा रहना चाहता है। इस बात का वर्णन जो है वो दाऊद इस बात को कहता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो सोच दाऊद की थी, परंतु मेरे और आपकी सोच क्या है? मैं और आप परमेश्वर के भवन में कितना बना रहना चाहते हैं? मेरा और आपका स्थान परमेश्वर के भवन में क्या है? जी हाँ, दाऊद का स्थान तो बता रहा है कि वो पवित्र स्थान में खड़ा हुआ है और एक जैतून के वृक्ष के समान है, परंतु मेरा और आपका पवित्र स्थान क्या है? कहां है वो पवित्र स्थान? कैसा है वो पवित्र स्थान? क्या स्वर्ग का है? हमें तो नहीं लगता कि स्वर्ग का है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम स्वर्ग में जाने पाएंगे। हमें नहीं लगता कि हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि आज जब हम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर जो भवन बने हैं उसमें जाने के लिए आलस्य करते हैं, उसमें जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसमें प्रवेश करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मगर ये गलती आपकी भी नहीं है, ये गलती है ही नहीं। क्यों नहीं है गलती? जो परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं उनकी गलती ही नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात होगी कि गलती नहीं है। चलिए मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं है गलती। भजन संहिता 65 और उसका 4 पद पढ़ना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्यों नहीं है गलती, और जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो और मजा आएगा। जी, यहां लिखा हुआ है भजन संहिता 65 उसका 4, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, वे तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे
पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो लोग जिनको चुनकर तू अपने समीप आने देता है। इसका मतलब यह हुआ जो परमेश्वर के भवन की ओर जाते नहीं है, जो परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान ही नहीं करते हैं, उनको परमेश्वर ने चुना ही नहीं। इसलिए बहाने हो जाते हैं कि साहब समय नहीं है, इसलिए बहाना हो जाता है अरे ये काम पड़ गया, इसलिए बहाना हो जाता है अरे साहब क्या बताएं काम से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए बहाना पड़ जाता है कि साहब छुट्टी नहीं मिलती है। क्यों नहीं छुट्टी मिलती है? अभी कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन पार्टी में जाना हो, पति को अपनी ससुराल जाना हो या पत्नी को अपने मायके जाना हो तो उन्हें छुट्टियां मिल जाती हैं, तब सब लंबी लंबी छुट्टियों में चले जाएंगे। परंतु परमेश्वर के भवन के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, तब क्या होगा? अभी मान लीजिए कि अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि हम 2 महीने बिस्तर पे पड़े रहें, तब ऑफिस वाले क्यों तब नहीं बुलाएंगे? नहीं 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 भाई, तुम्हें ऐसी टूटी हालत में आना है, तुम्हारे दोनों पैर टूट गए, उससे कोई मतलब नहीं, मगर ऑफिस आओ। तब काम वाले छुट्टी क्यों दे देंगे? तब बिस्तर पे पड़े पड़े 2 महीने कट जाएंगे, तब छुट्टियां कैसे मिल जाएंगी? परंतु परमेश्वर के भवन में जाने के लिए छुट्टी नहीं होती, 1000 बहाने होते हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं। अगर चुने हुए लोग होते तो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने से अपने आप को कभी ना रोकते, अपने बच्चों को कभी ना रोकते, अपनी बीवी को कभी ना रोकते, अपने माँ बाप को कभी नहीं रोकते, और वो माँ बाप भी अपने बच्चों को कभी ना रोकते, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं। और जब परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं तो उसके भवन में नहीं जाने पाते हैं, और जब उसके भवन में नहीं जाने पाते हैं तो उस उत्तम उत्तम पदार्थों से हम तृप्ति नहीं होते हैं, जिसकी हम लालसा करते हैं, जिसकी हम चाहत करते हैं। संसार की चीजें आती तो हैं हमारे घर में, मगर कैसे चली जाती हैं, कैसे नष्ट हो जाती हैं, हमें खुद पता नहीं होता है। बहुत सा धन दौलत आता तो है, बहुत सा धन दौलत होता तो है, परंतु कैसे और कब समाप्त हो जाता है हमें खुद ही पता नहीं होता है। आप कहोगे ये पादरी बहुत बोलता है, कहोगे बहुत सुना रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको लग तो रहा होगा कि मैं सुना रहा हूँ, आपको बातें चुप तो रही होंगी, परंतु यह हकीकत है कि आप चुने हुए लोग नहीं हैं। और यीशु मसीह भी कहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा यीशु मसीह क्या कहता है। जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। जी हाँ, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है, यीशु मसीह ने हमें चुना है। जब यीशु मसीह ने हमें चुना है तो अब आप ये बताइए कि हमारा चुनाव यीशु मसीह ने अगर यदि हमें चुना होता, हम यीशु मसीह के होते। नाम धर लेने से यीशु मसीह के नहीं हो जाते, बैप्टिज्म लेने से यीशु मसीह के नहीं हो जाते। बैप्टिज्म एक विधि है, एक क्रिया है परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने की। बैप्टिज्म एक विधि, एक क्रिया है परमेश्वर के बातों को पूरी करने की। आप बैप्टिज्म लेने के बाद आप ये वायदा करते हैं, ये श्योर हो जाते हैं, हे प्रभु हमने तुझे पहन लिया है, और जब हमने तुझे पहन लिया है तो हम तेरे कार्य को पूरा करेंगे, तेरे काम को पूरा करेंगे और तेरी बातों को अंजाम देंगे। बैप्टिज्म लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह हो गए। उसके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यदि यीशु मसीह ने आपको चुना है तो उस चुने जाने के बारे में सोचें, उस बुलाहट के बारे में सोचें जो यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। और सही में जो भजन संहिता 65 और उसके 4 पद में लिखा हुआ, धन्य है वो व्यक्ति, यानी आशीष का कारण है जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप उसके समीप आते रहेंगे, आप उसके समीपता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परंतु यदि आपको परमेश्वर ने नहीं चुना है तो आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, और आप इतने दूर हो जाओगे कि यीशु मसीह को दिखाई नहीं दोगे कि ये कौन था, इसे मैंने बनाया भी था या नहीं बनाया था। क्योंकि वो कहता है कि मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो अपने मन से निकाल ही दूंगा। जब हमने 7वीं कलीसिया के बारे में पढ़ा था जो अंत समय तक के बारे में प्रचार करती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अपने समीप वो नहीं आने देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के समीप अपने जीवन को बनाएं। हम इस बात को करें कि प्रभु तूने मुझे चुना है, और जब तूने चुना है तो हम उसके भवन की ओर जाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें, उसके वचन का पालन करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को अपने जीवन में बनाएं, उसके वचन को अपने परिवार में बनाएं, और ये सब हम करते रहें। जब हम ये सारी बातें करते रहेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
परमेश्वर की आशीष होंगी। और वो कहता है कि तुम मेरे भवन में से के उत्तम उत्तम पदार्थों में से खाने पाओगे। कब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे खिलाए? अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास, आप परेशान हो, टेंशन में हो, भूल जाइए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये यीशु मसीह का वायदा है कि तुम मेरे उत्तम उत्तम पदार्थों में से खाने पाओगे, मेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों में से। कौन से भवन में से? स्वर्गीय भवन में से वो निकालेगा। इजरायलियों को मन्ना कहां से मिली? स्वर्गीय भवन में से गिराकर उसने मन्ना दी। इजरायलियों को उसने बहुत सी आशीषें दी। आज आपको भी देना चाहता है, अपने भवन के दरवाजों को खोलना चाहता है। वह अपने स्वर्ग की खिड़की और दरवाजों दोनों को खोलना चाहता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके भवन की इज्जत को बनाए रखें और उसमें प्रवेश करें, ताकि प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं हमें उत्साहित कर प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा का अभिषेक कर, ताकि हम तेरे भवन से मुंह ना मोड़े और उसमें हर हफ्ते जाकर अपनी उपस्थिति दे सकें और प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहें। सब पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबकी खता गलतियों को माफ किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।